गणपति देव की जय, गौरी माता की जय। अहोई अष्टमी 2024 कब और क्यों मनाई जाती है? अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त और योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं संध्या काल में तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने से पुत्रवती महिलाओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। तो अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? इस वर्ष कार्तिक माह में अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी और वहीं 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। अतः 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को संध्या काल 5:42 पर से लेकर 6:49 तक रहेगा। संध्या काल में तारा देखने का शुभ मुहूर्त 6:06 है। इस समय व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। तो अष्टमी को चंद्रोदय समय देर रात 11:55 पर है। ज्योतिषी की तो माने तो अहोई अष्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर साध्य योग अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग भी संयोग बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अहोई व्रत की कथा। अहोई व्रत में महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना की जाती है। महिलाएं अपनी संतान के लिए उपवास करती हैं। तो कथा के अनुसार साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर साही अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्योही इनके वचन सुनकर साहू की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक विनती करती रही कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। अपनी छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर उनका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो गई और गाय की सेवा के बाद छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, उससे क्या चाहती है? तो जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचे हैं और यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की बेटी छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ जाती है और वह खून बिखरा हुआ देख उसे लगता है जबकि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो इसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुँचा देती है। वह छोटी बहू स्याहू की बहुत सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की
सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना, इससे घर लौट आना। इसके बाद 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई और वह खुशी के मारे भव्य विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उसे साहूकारी बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे। बोलो अहोई माता की जय।